Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247 and I hope you all are better and safe. So आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 कंप्यूटर साइंस के जो HTML चैप्टर है इसमें 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के मोस्टली जितने क्वेश्चंस आपके होपफुली हो पाएंगे वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। बाकी के फर्दर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये आपके 2002 से लेकर 2023 तक अभी प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियोस 2 से 3 पार्ट में वीडियोस पूरी कवर हो जाएगी। आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के HTML के जितने भी क्वेश्चंस, क्योंकि सभी लोगों को क्लास 10 में HTML से थोड़ा सा डर लग रहा था। बाकी के आप लोग नेटवर्किंग, साइबर एथिक्स खुद से भी कह रहे हो कि हम पढ़ लेंगे, बट नेटवर्क HTML से क्या है आप लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था। तो हम लोग आज की क्लास में HTML को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से एडवांस तक, और ये क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस मैं कराती रहूंगी। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 2002 में पहली बार HTML इंट्रोड्यूस हुआ था क्लास 10 में, तो 2002 से लेकर अभी लास्ट 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो क्लास 10 HTML मैं पूछे जा चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्टली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, एक्सपेंड द HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है तो एक्सपेंड करो। जब भी एक्सपेंड पूछा जाए और 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल आपको क्या करना है बेटा, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। आप लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताती रहूंगी आपको कितना क्या लिखना है, क्या क्या करना है। ये क्वेश्चन आपको 2009 में पूछा गया था CBSE में कि गिव एग्जांपल्स ऑफ कंटेनर एलिमेंट इन अ HTML। बेटा ध्यान रखना कि जो HTML लैंग्वेज है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें हम 2 तरीके के एलिमेंट यूज करते हैं। एक तो होता है कंटेनर एलिमेंट, एक होता है एम्प्टी एलिमेंट। अब कंटेनर एलिमेंट का मतलब क्या है? जो एलिमेंट जहां पर जिस भी टैग के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग हो वो हमारे कंटेनर होते हैं, और एम्प्टी का मतलब जिसका सिर्फ स्टार्टिंग हो, एंडिंग जरूरी नहीं है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप HTML की कोडिंग लिखते हो तो आप लिखते हो HTML और सबसे लास्ट में आप HTML को ऐसे करके स्टॉप करते हो। जब भी हमारा कोई भी कोड खत्म होता है तो हम इस तरीके से HTML को एंगुलर ब्रैकेट्स और एक इस तरीके से हम स्लैश को यूज करते हैं HTML को एंड करने में। तो दिस इज आर स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज आर एंडिंग टैग। तो जहां पर हमारा स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है उसको हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन जहां पर जिस टैग के अंदर आपका सिर्फ स्टार्टिंग हो और एंडिंग नहीं हो उसको हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। अब जहां पर कंटेनर टैग, इसमें क्योंकि हमसे सिर्फ क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है कंटेनर एलिमेंट की, तो हम लोग लिखेंगे देखो HTML खुद एक क्या है, कंटेनर एलिमेंट। हम लोग यहाँ पर HTML भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारा हेड है, टाइटल है, बॉडी है, ये क्या होते हैं वो भी हम इन फर्दर डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो यहाँ पर हेड, टाइटल, बॉडी, HTML, दीज ऑल आर कंटेनर एलिमेंट। ठीक है। कंटेनर एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया बेटा? जिस टैग की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों दी हो, यानी अगर वो ओपन है तो वो क्लोज भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। और जिस टैग में सिर्फ ओपन हो और उसकी एंडिंग नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट बेटा HR,
BR, HR हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही BR हम ब्रेक के लिए यूज करते हैं। तो BR और HR हमारे क्या हो गए, एम्प्टी एलिमेंट। तो देखो जैसे कि ये HR और BR, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे यही पूछा, एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी एलिमेंट HR और BR। HR और BR को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम कभी एंड नहीं करते, ये सिर्फ ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे टैग जो कि सिर्फ ओपन हो, क्लोज नहीं हो, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट या ऐसे टैग जिसकी ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी हो, एंडिंग पॉइंट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। इज इट ओके? और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है एम्प्टी एलिमेंट के एग्जांपल, ये हमसे 2009 और 2010 दोनों में पूछा गया है, 1 नंबर के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2005 में पूछा गया है। राइट द एक्सटेंशन ऑफ HTML कोड फाइल। HTML जब कोड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब जैसे कि आपने पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py, ऐसे ही हमारी बेटा इमेज, जब भी हमारी इमेज होती है जो सेव, जैसे फोटोग्राफ इमेज, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .jpg, .png। सिमिलरली जब हमारा HTML का जो कोड होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है बेटा वो होता है .html या .htm। एक्सटेंशन का मतलब इस चीज में हमारी फाइल सेव है, इस चीज में हमारा कोड सेव है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, जैसे आप अपनी हाइट को मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस में कैलकुलेट करते हो, आप कोई भी मार्केट से सामान लेने जा रहे हो तो उसको आप ग्राम, किलोग्राम में कैलकुलेट करते हो। लाइक आप कोई भी लिक्विड चीज को लीटर में, मिलीलीटर में कैलकुलेट करते हो। सिमिलरली जो HTML का कोड है वो एक तरह से .html और .htm में कैलकुलेट होगा। यहाँ पे कैलकुलेट शब्द सही नहीं होगा, इसीलिए ये मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे सही वर्ड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हमारा HTML कोड का क्या होता है, .html या फिर .htm। इज इट ओके? ये क्वेश्चन हमारे 2005 में पूछा गया है। इस तरीके के मैं आपको ईयर भी बताती रहूंगी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये पूरी वीडियोस देख ली, 2 या 3 वीडियोस में मैं सारे क्वेश्चन जो 2002 से 2023 तक के पूछे गए हैं सारे कवर करा दूंगी, ये 2 से 3 वीडियो में HTML के। उसके अलावा बाकी नेटवर्किंग की अभी लास्ट क्लास में मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, वो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही बेटा प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्लास 10 कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप वो प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिएगा। इससे बाहर कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है 50 आउट ऑफ 50, तो अगर ये सारी वीडियोस आप देख लोगे 50 आउट ऑफ 50 100% आप ले आओगे। इस बात की मैं गारंटी लेती हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जितने बन सकते हैं उनको मैं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करा रही हूं। बस आपका काम क्या है बेटा, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि क्या होगा ना, आपको बेटा जितने भी वीडियोस आते जाएंगे, देखो मैक्सिमम जो क्लासेस होंगी मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को डालूंगी। अभी तक मैंने सोचा था मंडे को, बट मंडे को मेरी कोई और भी क्लास है, इस वजह से ट्यूसडे और वेडनेसडे, एवरी ट्यूसडे और एवरी वेडनेसडे को आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास होगी, जिसमें मैं मैक्सिमम चीजें कराने की कोशिश करूंगी आपको, जो भी बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड से बाहर, इससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ व्यूइंग द सोर्स कोड ऑफ द करेंट पेज इन अ वेब ब्राउजर। हमें सोर्स कोड को देखना है, वेब ब्राउजर में जो सोर्स कोड होता है बेटा उसको देखना है कि वेब ब्राउजर में सोर्स कोड को कैसे देखते हैं। तो सोर्स कोड को देखने के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे वेब पेज पर, हमारा जो भी वेब पेज है उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट व्यू सोर्स फ्रॉम द कंटेंट मेन्यू। कहने का मतलब है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है व्हाट इज द मेथड, क्या मेथड होगा ऑफ व्यूइंग सोर्स कोड ऑफ द करेंट पेज इन अ वेब ब्राउजर। जो भी वेब ब्राउजर होता है
उसके करंट पेज के सोर्स कोड को देखने का क्या तरीका है। तो उसमें क्या है, हमारे वेब पेज पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट व्यू सोर्स कर देंगे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना वेब पेज का सोर्स कोड देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया। हम लोग अभी प्रोग्रामिंग से भी इसको चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मैं 1 नंबर के क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तब इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आप ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वाइल राइटिंग HTML कोड, जब HTML कोड को आप राइट करते हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट आर योर वेब पेज वुड लुक लाइक। ये क्वेश्चन बेटा CBSE 2007 में पूछा गया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि जब हम HTML कोड को राइट करते हैं, तो हाउ डू यू फाइंड आवर वेब पेज वुड लुक लाइक। तो हम HTML का जो कोड है वो वेब पेज पर किस तरीके से दिखते हैं। देखो, तो जो HTML का कोड है वो हमारा बेटा कहाँ ओपन होता है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो HTML का कोड हमारा कहाँ ओपन होता है, वेब ब्राउजर में, याद रखना। ठीक है, HTML का कोड हमारा कहाँ ओपन होता है, वेब ब्राउजर में। कोई भी HTML का कोड आप टाइप करेंगे, हमारा HTML का कोड HTML, ठीक है, फिर हेड, उसके बाद टाइटल है, और कोई भी आपका टाइटल है, आपने कोई भी टाइटल लिखा है, उस टाइटल को क्लोज करेंगे, देन हेड को क्लोज करेंगे, और उसके बाद हमारा HTML को क्लोज करेंगे। इस तरीके से तो लिखते हैं। तो ये वाला जो हमारा सारे जितने भी हमारे कोड का, अब इसको हम सेव करते हैं किसी फाइल में .html या .htm से। ठीक है, .html। अब .html से इस कोड को मैं जब भी सेव करती हूँ, तो ये वाला जो कोड होता है मेरा, ये इसका जो रिजल्ट होता है वो मेरा वेब ब्राउजर पर ओपन होता है। तो यही पूछ रहा है कि वाइल राइटिंग HTML कोड, जब हमने HTML कोड को राइट किया, हाउ डू यू फाइंड आउट ऑफ हाउ योर वेब पेज वुड बी लुक लाइक। तो हमारा जो वेब पेज है वो किस तरीके से कहाँ ओपन होता है। हमारा वेब पेज बेटा वेब ब्राउजर, ये तो कॉमन सी बात है कि वेब पेज हमारा वेब ब्राउजर पे ओपन होता है। तो HTML कोड की जो हमारी फाइल होती है वो वेब ब्राउजर में एक तरह से ओपन होती है। वेब ब्राउजर, अच्छा, वेब कौन से वेब ब्राउजर में, जो भी आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, वो याद रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के हैं। तो 1-1 नंबर के ये प्रीवियसली CBSE के एग्जाम में क्लास 10th में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राइट HTML कोड टू सेट द इमेज pen.jpg store in my pictures folder in a C as a background of your web page। CBSE 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि हमसे एक कोड बैकग्राउंड का सिंपल एक टैग पूछ रहा है कि हम जब बैकग्राउंड में, जो बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड में अगर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करनी है, इमेज का नाम दिया है pen.jpg। अब देखो, तो जब भी हमें बैकग्राउंड सेट करना होता है बेटा, हमें क्या बनाना होता है, बॉडी। क्या बनाना होता है, बॉडी। एक सेकेंड, देखो मैं यहां समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखो, जब भी हमें बेटा बैकग्राउंड में कुछ भी लिखना होता है, तो हमें उसके लिए क्या बनानी होती है, बॉडी। तो मैंने सबसे पहले लिखा बॉडी। अब बॉडी के बाद क्या बोल रहा है, मुझे इमेज सेट करनी है। अपने इमेज कहाँ सेट करनी है, एक अपने बैकग्राउंड में। कहाँ सेव करनी है, देखो बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए मैं बॉडी, और बॉडी के बाद एक और इसका एट्रीब्यूट लगाती हूँ। बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लिखूंगी। और बैकग्राउंड में क्या बोल रहा है, अगर कोई बोलता है सपोज बैकग्राउंड में मुझे रेड कलर सेव करना होता है, तो मैं क्या करती, यहाँ पे रेड लिख देती, सिंपल। मुझे व्हाइट कलर बोला होता तो मैं क्या करती, सिंपल बेटा व्हाइट कलर लिख देती। बट यहाँ पे मुझसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मुझसे बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे एक इमेज सेट करनी है, और इमेज का नाम बोल रहा है pen.jpg। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे pen.jpg को सेव करूंगी। और किस तरीके से सेव करते हैं इमेज को, हमको आगे बोल रहा है कि जो हमारी इमेज है वो C ड्राइव में है। तो मैंने सबसे पहले ड्राइव, उसके बाद C ड्राइव में मेरी ये पिक्चर का स्टोर है, माई पिक्चर नाम के फोल्डर में। तो माई पिक्चर, ठीक है। उसके बाद एक और स्लैश लगाएंगे। उसके बाद मेरी पिक्चर का नाम क्या है, pen.jpg। तो pen.jpg।
इस तरीके से मैं अपनी बैकग्राउंड में पिक्चर को सेव करती हूँ। अगर मुझे डायरेक्ट बोला है कि मेरे को बैकग्राउंड में बेटा अपने जो बैकग्राउंड है उसमें मुझे क्या करना है, रेड कलर लाना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल यहां पे रेड लिख दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ही देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन अ फॉलोइंग HTML कोड, आल्सो राइट द करेक्ट कोड। CBSE 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमको एक कोड दे रखा है, जैसे बॉडी कलर इज इक्वल्स टू रेड और बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू स्कूल डॉट जे स्पेस PG। अब हमसे बोल रहा है कि इसमें क्या एरर है और क्या ये सही है। पहली बात तो ये सही नहीं है, इसमें क्या एरर है वो हमें फाइंड करनी है। देखो, तो बॉडी में जब भी हमारी बॉडी होती है तो बॉडी में हमारा जो एट्रीब्यूट होता है बेटा वो कलर नाम से कोई नहीं होता। हमारा क्या होता है, बॉडी में हमें बैकग्राउंड का कलर करने के लिए BG कलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, BG कलर। तो BG कलर यूज करते हैं, ना कि कलर। तो एक तो यहाँ एरर है, तो अब BG कलर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, दूसरा एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड का, जहां पे इमेज सेट करने के लिए बोल रहा है, तो बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू स्कूल डॉट JPG। और यहाँ पे देखो बेटा स्पेस दिख रहा है आपको, तो स्पेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्कूल डॉट JPG। दिस इज राइट। तो देखो ये बॉडी BG कलर इज इक्वल्स टू रेड और बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू स्कूल डॉट JPG। दिस इज राइट टैग, ये यूज करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कोड के प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके दिखाऊंगी, और जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। अब बोल रहा है राइट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द BG कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स। तो BG कलर का जो यूज करते हैं वो हम बैकग्राउंड में कलरिंग के लिए करते हैं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं या हमारा कोई बैकग्राउंड है उसके कलर के लिए हम BG कलर का यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए क्या, बैकग्राउंड के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, BG कलर। और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो होता है बेटा, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो होता है वो हमारा उसका यूज करते हैं हम बैकग्राउंड की इमेज के लिए, बैकग्राउंड के इमेज के लिए। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो, द बैकग्राउंड BG कलर एट्रीब्यूट इज यूज फॉर कलरिंग द बैकग्राउंड फॉर द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड के कलर के लिए हम BG कलर का यूज करते हैं। एंड while background attribute specify the background image, background attribute specify background image of the document। जैसे कि अगर मुझे इस पूरे के पूरे बैकग्राउंड में मुझे कोई कलर करना है तो मैं यूज करती हूँ बॉडी टैग के अंदर BG कलर इज इक्वल टू, सपोज ग्रीन करना है तो ग्रीन। बट अगर मुझे कोई इमेज लगानी है तो मैं उसके लिए क्या यूज करती हूँ बेटा, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। तो उसके लिए मैं लिखती हूँ बैकग्राउंड इज इक्वल टू जो भी मेरी इमेज है, सपोज इमेज डॉट JPG है। ठीक है, तो मैं इसका यूज इस तरीके से करती हूं। ठीक है ना, आपको बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है नेम 2 कॉमन ग्राफिक्स फाइल्स फॉर्मेट द मोस्ट ब्राउजर रिकॉग्नाइज। CBSE 2007 में पूछा गया है कि दो मोस्ट कॉमन ग्राफिक्स फाइल्स बतानी है जो हमारे ब्राउजर रिकॉग्नाइज करना है। ग्राफिक का मतलब हो गया जहां पर, जैसे ग्राफिक्स का मतलब इमेज, आपकी वीडियोस और ये सारी चीजें जो होती हैं वो ग्राफिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो आप जैसे आपकी शॉर्ट वीडियोस या फिर आपकी GIF आप यूज करते हो, दीज ऑल आर ग्राफिक्स। तो 2 कॉमन ग्राफिक्स बताने हैं, ग्राफिक फाइल जो कि हमारा ब्राउजर रिकॉग्नाइज इजीली कर लेता है। तो फर्स्ट वन इज अ JPG एंड सेकेंड वन इज अ GIF। आप यहां पर अगर ये सिर्फ 2 पूछ रहा है, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो JPEG.PNG, और इसके अलावा GIF के अलावा PNG भी होता है, .jpeg भी होता है। तो ये भी हमारा ब्राउजर रिकॉग्नाइज कर लेता है। आपको 2 पूछा है तो आप 1 नंबर में 2 ही आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन बताया, ये मैंने आज एक ओवरव्यू दिया है कि हम किस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में
ये HTML के फर्स्टली मैं HTML के जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 2002 से लेकर 2022-23 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। और उसके अलावा देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। तो आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बना पाऊं और एफर्ट्स कर पाऊं। हम लोग इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मैं 2 से 3 क्लासेस के अंदर कोशिश करूंगी पूरी जितनी भी बड़ी PDF है हमारी, देखो इसमें कितने क्वेश्चन से आपके मैक्सिमम, मतलब अगर HTML की बात की जाए तो अगर इससे बाहर HTML पेपर में नहीं आने वाली है। मैंने ये यहाँ पर सारे लॉन्ग शॉर्ट केस स्टडी सारे क्वेश्चंस की एक PDF बनाई है। इससे बाहर हमारे ऐसे ही मैं आपके HTML की, नेटवर्किंग की और साइबर एथिक्स की जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं वो सारे कराऊंगी। तो आज हमने 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट करे हैं। तो और मेरे को टाइम क्वेश्चन समझाने में इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप देखो मैं इन डिटेल समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि अगर वो क्वेश्चन हमारा क्या होता है ना, जरूरी नहीं है बेटा क्वेश्चन सेम आए, वो क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो आपको बस क्या करना है कि उस क्वेश्चन का एक व्यू समझना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कैसा आ सकता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम लैंग्वेज में लिखा जाएगा, कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के। अभी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 2 की जगह आपसे 3 पूछा जा सकता है कि 3 कॉमन ग्राफिक फाइल्स बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको IQ लगाना है अपना, कि ऐसा मत करना कि मैम ये क्वेश्चन आपने ऐसे बताया था, ये तो आया नहीं कुछ और आ गया, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने हैं कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी आ जाएगा तो आप कर पाओ। तो मेरा मोटिव ये है कि मैक्सिमम प्रीवियसली क्वेश्चन कितने आ चुके हैं और अब क्या आ सकते हैं वो आपको कराओ, जिससे कि आप इससे बाहर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप 50 आउट ऑफ 50 जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन का उसमें लेके आ पाओ। तो वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।